हमारी ये स्थिति हुई है, ये कदापि मत भूलो बाबूज। वो स्वयं तो चली गई यहाँ से, किंतु हमें हमारी दुर्दशा के लिए यहाँ पीछे छोड़ गई। हमारी दुर्बलता है ये राक्षसियां, भूल जाएंगी आदि शक्ति की भक्ति करना। और वैसे भी अब हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग की अप्सराएं हमारी प्रतीक्षा जो कर रही है। अत्यंत दुष्ट था ना ये राक्षस माता। एक दारुका पर क्रोध के कारण इतना बड़ा अन्याय किया उसने। अपने ही समुदाय की स्त्रियों को, सभी असुर स्त्रियों को इतनी भयानक मृत्यु का दंड दिया। ये भी नहीं सोचा उसे जन्म देने वाली भी एक नारी ही है। दुराचारी राक्षसों में भी इस राक्षस का ये कृत्य। स्त्रियों पर ऐसा आघात तो नीचता की पराकाष्ठा है। असुरों की तामसी प्रवृत्ति यही होती है गणेश। दया, ममता का लेश मात्र भी नहीं होता उनमें। होता है तो एकमात्र अहंकार का अंधकार। दारुक से भी अधिक कुटिल और दुष्ट था एकाक्ष। और जो वो चाहता था उसके लिए वो किसी भी सीमा का उल्लंघन करने के लिए तैयार था। और फिर जो उसे चाहिए था वो उसने प्राप्त कर ही लिया। अर्थात एकाक्ष अपने राक्षसों की सेना लेकर स्वर्ग पहुंचा, जिसके कारण ऐसा भूकंपन हुआ कि स्वर्ग ही कंपित हो उठा। देव सभा सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार कर चुकी है और अन्य समाचार भी संतोषजनक है। पृथ्वी पर संतुलन शांतिपूर्वक स्थापित है। ऋषिगण, स्त्रियां, मनुष्य सभी सुरक्षित हैं और असुरों ने अन्य जीवों के साथ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना सीख ही लिया। मैं सहमत हूं इंद्रदेव। दारुक के आतंक के पश्चात पृथ्वी पर शांति के लिए हम निरंतर दृष्टि बनाए हुए हैं। वहां सर्वत्र शांति है। हाँ सूर्यदेव, आप उचित कह रहे हैं, किंतु हमें तब भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इन असुरों का कदापि विश्वास नहीं किया जा सकता। वो किसी भी समय कोई न कोई नवीन संकट अवश्य उत्पन्न कर सकते हैं। इंद्र, इंद्र! इसका स्वर था ये। स्वर्गलोक का कोई भी वासी मुझे इस प्रकार नहीं पुकार सकता। तो फिर कौन है ये? कौन हो तुम? और यहां स्वर्गलोक आकर इतनी धृष्टता से मेरा नाम लेने का दुस्साहस क्यों कर रहे हो? उत्तम, अति उत्तम। चमक दमक से परिपूर्ण है स्वर्गलोक। सुंदर, अति सुंदर। बहुत सुना था
स्वर्ग लोक संपन्न है, समृद्ध है, और आज अपने इस एकमात्र नेत्र से देख भी लिया। जो कुछ सुना था सत्य था, और समझ में भी आ गया कि तुम देवतागण अपने इस स्वर्ग लोक की रक्षा क्यों करते हो, और क्यों ना करो रक्षा। ये दुष्ट क्यों आया है यहाँ? रक्षा करने योग्य सभी कुछ तो है तुम देवताओं के पास। बड़े ठाठ हैं तुम देवताओं के, इतने सुंदर भवन हैं तुम्हारे, आभूषण है, रेशमी वस्त्र है, और शीश पर धारण करने हेतु इतने सुंदर सुंदर मुकुट हैं। स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध है यहाँ, और वो जिनसे मैं और मेरे असुर सर्वाधिक मुग्ध हैं, और वो अनेकों अद्भुत सुंदरियां हैं। बस! अब ना एक भी शब्द कहना और ना ही एक भी पग आगे बढ़ाना, अन्यथा इसका भीषण परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। ओ इंद्रदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या करता, तुम्हारा ये सुंदर लोक देखकर सब कुछ स्वयं मेरे मुख से निकलता ही चला गया। किंतु अब मेरे शब्दों को ध्यान से सुन लो देवताओं। अब तुम्हारे गीदड़ भभकी से भयभीत नहीं होऊंगा मैं, कदापि नहीं। परिणाम तो अब तुम्हारा अच्छा नहीं होगा इंद्रदेव, क्योंकि अब तुम्हारे राज्य की इति समाप्ति करूंगा मैं। तुम देवता यहाँ स्वर्ण सिंहासन पर विराजित हो, और हम वहाँ कंकड़ पत्थर की शैया पर विश्राम करने के लिए विवश हैं। तुम देवतागण यहाँ भोग और विलास का जीवन बिता रहे हो, और वहाँ मेरे असुर भूख और प्यास से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। उचित नहीं है, कदापि उचित नहीं है। मूर्ख असुर, तुम्हारे कर्मों के कारण ही माता महाकाली ने तुम्हें रसातल लोक में स्थित किया है, किंतु तुमने वहां पे भी कुकर्म किए, अपने सारे साधन नष्ट कर दिए। जब तुम ही प्रकृति का निरादर करोगे तो प्रकृति तुम्हारे साथ कैसे रहेगी, और जब प्रकृति नहीं रहेगी तो तुम्हें कष्ट ही कष्ट होगा। प्रवचन बंद करो अपना सूर्यदेव, उधर भरा है, इसलिए मुख से ज्ञान फूट रहा है, किंतु भूख लगने पर ज्ञान नहीं, मात्र भोजन की इच्छा होती है, भोजन की। तो ठीक है, परिस्थिति उलट देते हैं। तुम कोमल देवता हमारा स्थान ले लो, और हम असुर रहेंगे स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में। कदाचित तुम ऐसे मानोगे नहीं, प्रतीत होता है बलपूर्वक मुझे तुम्हें रसातल लोक लौटाना ही होगा।
अर्थात ये असुर एकाकी नहीं है। मेरे योद्धाओं और उनके अस्त्रों के समक्ष तुम शक्तिहीन हो इंद्रदेव, शक्तिहीन। ये देखो मेरा योद्धा और तुम्हारी पराजय का स्वरूप। और दूसरा तुम देवताओं के लिए तो मेरे योद्धा ही पर्याप्त हैं, किंतु चिंता मत करो, ये तुम्हें अधिक कष्ट नहीं देंगे। बस बस, बहुत बोल चुके तुम, अब और नहीं। तो दिखाओ अपना पराक्रम और शांत कर दो मेरा क्रोध, अन्यथा ये स्वर्ग लोक छोड़कर चले जाओ रसातल में। संतक कदाचित थोड़ा कष्ट तो तुम्हें देना ही चाहिए इंद्रदेव। तुम्हें कष्ट देने के सुख से मैं कैसे वंचित रह सकता हूँ? बाहुबल, दिखाओ अपना पराक्रम। दुष्ट असुर, शीघ्र अंत करूंगा मैं तुम्हारा। साहसी असुरों, हम देवताओं का सामना नहीं कर पाओगे तुम। इंद्र, तुम कितने भी प्रयास क्यों ना कर लो, मुझे आगे बढ़ने से कदापि नहीं रोक पाओगे, कदापि नहीं। स्वर्ग पर आक्रमण करने की तुम्हारी उद्दंडता का दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा दुष्ट असुर। हम देवताओं की शक्ति से पार पाना इतना सहज नहीं है। क्यों? परिचय प्राप्त हो गया ना हमारे बल का। स्मरण रहे, तुम्हारा सामना देवराज इंद्र से हुआ था। अपने असुरों को लेकर लौट जाओ अपने लोक, अन्यथा पुनः दया नहीं करूंगा मैं। चलिए देवगण।
स्वीकार करता हूं मैं। भूल हो गई मुझसे, थोड़ा कम आंक लिया था मैंने तुम देवताओं को। तो ठीक है, अब मैं युद्ध का नियम परिवर्तित करता हूं। अब एक देवता और एक असुर में युद्ध नहीं होगा। दुष्ट कर क्या रहा है? इंद्रदेव, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी का आह्वान कर रहा है। अब ये ध्वनि कैसी है? ये ध्वनि सुनाई दे रही है किंतु कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये क्या है हमारे समक्ष? ये कैसे विचित्र और भयंकर असुर है। और अपनी भयानक ध्वनि के साथ ये हमारी ओर ही बढ़े आ रहे हैं। देवताओं, अब आएगा आनंद युद्ध का। क्यों देवताओं, कैसा लगा मेरा उपहार? स्वर्ग लोक आया हूं, असुर हूं, किंतु कुछ नियम मैं भी जानता हूं, इसलिए अपने अनुसार उचित उपहार लाया हूं तुम सभी के लिए। भोजन प्राप्त होगा हमें, आक्रमण करेंगे हम, स्वर्ग लोक पर अधिकार करेंगे, असुरों का साम्राज्य होगा, स्वर्ग लोक हमारा होगा। भोजन प्राप्त होगा हमें, स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार होगा, भोजन करेंगे। इस असुर समूह का क्या करें? आक्रमण! देवगण, अपने अपने अस्त्रों का आवाहन कीजिए और नष्ट कर दीजिए इन दुष्टों को।
व्यर्थ है देवताओं का ये प्रहार। हमें उनसे कोई क्षति नहीं होगी, किंतु हमारे प्रहारों से नष्ट होंगे देवता। देवगण, और शक्तिशाली प्रहार कीजिए इन पर। हमारे निकट पहुंचे, इसके पूर्व ही इन्हें रोकना होगा हमें। मैं सूर्यदेव तुम्हें अपनी ऊर्जा से भस्म कर दूंगा। संकट विकट है, ये असुर तो असंख्य है, इन्हें कहां तक नष्ट करेंगे हम? सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव सभी घिरे हुए हैं। ये दुष्ट कुछ नष्ट होते हैं तो उनसे अनेक गुना अधिक उत्पन्न भी हो जाते हैं। अब कहो देवताओं, आनंद आया? अब बोलो, इस युद्ध के पश्चात किसका अधिकार रहेगा स्वर्गलोक पर? असुर सम्राट, देखा आपने? मैंने कहा था ना, यदि हमारी सेना शक्तिशाली हुई तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। उचित था, तुम्हारा कथन उचित था दंतक। अब कुछ ही समय में देवताओं की पराजय निश्चित है, निश्चित। उन असुरों से युद्ध के लिए देव सेना भी प्रकट हुई, किंतु उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए, क्योंकि देवता और उनकी सेना नहीं टिक सकी उन दुष्ट असुरों के समक्ष। इस युद्ध में हमारा सफल होना संभव नहीं है। हमारी सुरक्षा संकट में आ जाएगी। हमें इसी क्षण यहां से प्रस्थान करना होगा। मुझे ज्ञात था यही होगा, यही। भाग गए सभी भीरू देवता, ज्ञात था मुझे। विजयी होंगे हम। स्वर्ग लोक पर अब हमारा, हम असुरों का अधिकार होगा, हम असुरों का। आप सभी देवता स्वर्गलोक असुरक्षित छोड़कर चले गए। उस समय हम निरुपाय हो गए थे प्रथम पूज्य गणेश जी। उन असंख्य रक्त पिपासु कीट असुरों के समक्ष लाचार थे हम, और स्थिति हमारे नियंत्रण के बाहर हो चुकी थी। इसलिए उस समय युद्ध को छोड़कर स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक था, जिससे भविष्य में हम सहायता प्राप्त कर उन असुरों का सामना कर सके और स्वर्गलोक को उनके प्रभाव से मुक्त करा सके। तो सहायता के लिए आप कहाँ गए थे देवराजेंद्र? उस एकमात्र शक्ति के पास जो उस स्थिति में हमारी सहायक बन सकती थी। कदाचित मैं समझ गया वो शक्ति कौन थी।
जब जब संसार में पाप की अति होती, मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होती। ये निश्चित, पाप और पापियों का सर्वनाश अवश्य होगा। मेरे अगले अवतार के प्रकट होने का समय आ गया। देवी छिन्नमस्ता। स्वर्ग लोक पर अब मेरा और मेरे असुरों का अधिकार है। मेरा। ये भोग विलास, ये सुख सुविधाओं भरा जीवन, इस सब पर अब हमारा असुरों का अधिकार है। असुरों का। ये सब अब हमारा है, हमारा। और मैं हूं स्वर्ग लोक का सम्राट, सम्राट एकाक्ष। ये सब अब हमारा है, हमारा। कैसा भयंकर स्वर है ये? कौन है? आपको अपने समक्ष पाकर, आपकी चेतावनी सुनकर भयाक्रांत तो अवश्य हुआ होगा वो दुष्ट एकाक्ष, और अपने प्राणों की रक्षा हेतु वहाँ से भाग भी गया होगा, है ना माता? मेरे उस रूप में काल था उसके समक्ष, किंतु वो मूर्ख मुझसे क्षमा याचना करने के स्थान पर मुझे और भी उत्तेजित कर रहा था। क्या आपको उत्तेजित करने लगा? किंतु क्यों माता? विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो क्या इसका अर्थ है कि दुष्ट एकाक्ष ने अपना अहंकार अब भी नहीं त्यागा था? कौन है ये दुष्टा देवी जिसने मेरा असुर सम्राट एकाक्ष का अपमान करने का दुस्साहस किया है? तुम चाहे जो भी हो, तुम्हें तुम्हारी इस उद्दंडता का दंड अवश्य मिलेगा। अभी इसी समय मिलेगा।
मुझे चुनौती देकर इस देवी ने कितनी बड़ी भूल की है, ये इसे अभी ज्ञात होगा। प्रणाम मातारा। वाह, उत्तम, अति उत्तम। आनंद आया तुम्हें अपने सम्मुख देखकर देवी। या स्वर्ग में तो मैं बहुत आनंदित हो रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं असुर सम्राट आप? ये देवी आप पर वार करने को तत्पर है, आपको चुनौती दे रही है और आप क्रोधित होने के स्थान पर आनंदित हो रहे हैं। उचित कहता है दंतक, हम कुछ समझे नहीं। समझो मेरे असुरों, समझो। यहाँ स्वर्ग में आभूषण है, अमूल्य रत्न है, देवता हैं, अप्सराएं, ये सब तो ज्ञात था मुझे। किंतु यहाँ देवी भी है, इसका भान नहीं था मुझे। ये तो उन सब से भी उत्तम है, बलशाली है। ऐसी देवी से युद्ध हो तो आनंद का आभास स्वाभाविक है। नीचता तो इन असुरों का स्वभाव है, तभी तो माता के प्रति इतने अपमानजनक शब्द बोल रहा है ये दुष्ट। सर्वथा उचित कहा सम्राट आपने। हाँ, ऐसी शक्तिशाली स्त्री और हमारी शत्रु, तो उसका अंत करने में हमें आनंद होगा। कहो देवी, तुम अपने सभी राजाओं का स्वागत ऐसे ही करती हो या ये विशेष स्वागत है स्वर्ग लोक के नवीन राजा असुर सम्राट एकाक्ष के लिए ही है? स्वर्ग का राजा है तू? स्वयं को लेकर बहुत भ्रम पाल रखे हैं तूने, किंतु चिंता मत कर एकाक्ष, एक एक करके तेरे सारे भ्रम नष्ट कर दूंगी मैं। शक्तिशाली है ये देवी, किंतु उद्दंड भी है। भ्रम तो इस देवी को है अपनी शक्ति का, जिसे शीघ्र मिटाएंगे हम। एक बार असुर सम्राट एकाक्ष हमें आदेश तो दें, इस देवी का अंत करेंगे हम। मैंने इंद्र और अन्य देवताओं को स्वर्ग लोक से भगा दिया, तो उसने अपने स्थान पर तुम्हें यहाँ भेज दिया देवी। किंतु कदाचित तुम्हें अपनी जिह्वा पर नियंत्रण करना नहीं सिखाया। बहुत छूट प्राप्त है तुम देवियों को यहाँ स्वर्ग में, जो अनुचित है। किंतु अब मैं आ गया हूँ। सब उचित कर दूंगा, सब। मेरे राज्य में स्त्रियों को मैं ना 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 दंतक, तुम ही बताओ इस देवी को, हमने रसातल लोक में असुर स्त्रियों और राक्षसियों के साथ क्या किया था? बताओ। असुर स्त्रियां, राक्षसियां, असुर सम्राट, हमारे रसातल लोक में तो स्त्रियां है ही नहीं। अब इस अबोध देवी को ये भी बता दो कि हमारे लोक में स्त्रियां क्यों नहीं है? असुर सम्राट, आपके आदेश के अनुसार रसातल लोक की सारी स्त्रियां, सारी राक्षसी को तो हम आहार बना चुके हैं।
इतनी निर्दयता, अपनी स्त्रियों को हार माना लिया। सुना तुमने देवी? अब स्वर्ग लोक में भी अप्सरा और देवियों की यही स्थिति होगी, यही। सर्वप्रथम मेरा सामना तो करे काक्ष, तभी अन्य देवियों से भेंट कर सकेगा तू। नहीं 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 नहीं, मैं भला एक अबला देवी का वध क्यों करूं? ये अनुचित है देवी। तुम्हारे लिए तो मेरा योद्धा ही पर्याप्त है। हाँ। दंतक, जाओ और अपनी शक्ति दिखाकर उचित पाठ पढ़ाओ इस दुस्साहसी देवी को। अवश्य असुर सम्राट, इस स्त्री से युद्ध करके मुझे असीम आनंद की प्राप्ति होगी। माता पर आक्रमण करेगा ये दुष्ट। इसे ज्ञात नहीं इसका कितना भीषण परिणाम भुगतना होगा इसे। देवी, अब दंडित होने के लिए तैयार हो जाओ तुम। देवी, तुम्हारा अंत करूंगा मैं। ये कैसे हो गया? मेरा अस्त्र नष्ट हो गया, मेरा प्रहार असफल हो गया। माता। ये दूसरी देवी कहां से प्रकट हो गई? तुच्छ असुर, इतना दुस्साहस किया तूने। तेरी मृत्यु तेरे समक्ष खड़ी है और उसे पहचानने के स्थान पर अपने अहंकार वश उसी पर आक्रमण करने लगा तू। मूर्ख! मृत्यु और दंतक की इस देवी के हाथों ये कदापि संभव नहीं। हे देवी, तुमने मेरा अस्त्र नष्ट करने का अक्षम्य अपराध किया है, जिसका दंड है तुम्हारी मृत्यु। छोड़ दे मुझे, हटा इसे मेरे मस्तक से। दंतक की शक्ति का सामना ही नहीं किया इसने, अपितु उसे ताड़ना भी दे रही है ये देवी। ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती। अभी तो ये पीड़ा का आरंभ है दुष्ट।
मेरा दंत मेरे मस्तक से विलग कर दिया। बस इतनी ही शक्ति है तेरे इस अनुचर दंतक में। इसके बल पर तू स्वर्ग पर राज करना चाहता था। दंतक, अपनी पीड़ा को भूलकर वार करो। एक स्त्री से पराजित मत होना दंतक, कदापि नहीं। अब इस देवी को पराजित ही नहीं वरन इसका अंत करूंगा, अंत करूंगा। इस दुष्टा ने अंत कर दिया दंतक का। आप चिंता ना करें असुर सम्राट, इस देवी के अपराध का मैं उचित दंड दूंगा। जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। मेरे बंधु दंतक का वध करके कहां चली गई? सामने आओ तारा। क्या इसी भय से लुप्त हो गई तुम? आओ समक्ष मेरे। कहां गई तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ है। तुम असुर सम्राट का वध करने आई थी ना, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्ही ने उस मायावी देवी को उत्पन्न किया यहाँ, तो अब मैं दंतक के वध का कठोर दंड दूंगा तुम्हें। अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। मृत्यु होगी तुम्हारी, मृत्यु। क्योंकि तुम्हारा काल बाहुभुज तुम्हारी ओर बढ़ा आ रहा है। ये तुम्हें मसल कर
तुम्हारे प्राणों को तुम्हारे शरीर से विलग कर देगा, विलग। ये राक्षस तो बहुत विकराल और बहुत विशाल है। हाँ सूर्यदेव, चिंता तो मुझे भी हो रही है, किंतु माता की नहीं, इस असुर की। इसे ज्ञात नहीं इसके दुस्साहस का कितना भीषण परिणाम हो सकता है। नहीं, कोई नहीं है वहां। जो है बस यही देवी है। दंतक के वध का प्रतिशोध इसी से लूंगा मैं, इसी का अंत करूंगा। क्या हुआ असुर? अपनी गति धीमी क्यों कर दी? क्या था? कुछ तो था यहाँ, या मात्र मेरी कल्पना थी? जय काली जय काली जय काली, जय काली जय काली जय काली। और जो भी था अब कहाँ गया? अब क्यों नहीं दिखाई देता मुझे? ये किसका स्वर है? किसे ढूंढ रहा है दुष्ट? प्रणाम मां काली। ये कैसी भयंकर देवी है जिसके दर्शन से ही आतंकित हो रहा हूं मैं। क्यों रुक क्यों गया? आगे बढ़, वार कर मुझ पर। बाहुभुज, यही उत्तम अवसर है। एक साथ दोनों का वध कर दो, एक साथ। रुको मत बाहुभुज, तुमने तो इससे अधिक शक्तिशाली राक्षसियों का वध किया है, भक्षण किया है उनका। आगे बढ़ो। बाहुभुज, तुम्हें अब किस बात का भय है? आगे बढ़ो। भक्षण, भक्षण ही करना है इन दोनों का मुझे, और यही करूंगा मैं। मेरे इतने विनाशक अस्त्र को ऐसे कुंदक के समान थाम लिया इस देवी ने। विश्वास नहीं होता, कैसे संभव है ये? अवश्य ही ये भी कोई माया है इस देवी की। बाहुभुज को आगे बढ़ना ही होगा, वध करना होगा इसका। ये है तेरा अस्त्र जिससे तू मेरा वध करना चाहता था।
लग रहा है तुझे? ले, तेरा ये अस्त्र अब मेरा हो गया। यही कर रहा था ना तू देवताओं के साथ? उनके लोक को छीन रहा था। बोल, तेरा अस्त्र मैंने छीन लिया तो अच्छा लगा तुझे? ये तुम क्या कर रहे हो बाबूज? ये समय क्रीड़ा का नहीं है। अपनी संहारक शक्ति का प्रदर्शन करो। यदि यह तुम्हारा अस्त्र नहीं लौटाती तो अपना अस्त्र छीन लो, इस देवी से छीन लो। बोल, तेरा अस्त्र चाहिए तुझे तो तू क्यों कष्ट करता है? तू रुक जा वहीं, मैं स्वयं आती हूँ। इतनी तीव्र गति है इस देवी की कि मुझे स्पष्ट दिखाई भी नहीं दे रही है। कहाँ है वो? मेरा उधर छत विक्षत हो गया। नहीं, यह तुम क्या कर रही हो देवी? तुम बाहुभुज का हित नहीं कर सकते, कदापि नहीं। ये क्या कर रही हो देवी? बाहुभुज को दंडित कर रही है देवी काली। जिस बाहुबल का प्रयोग उसने निर्दोष असुर स्त्रियों और राक्षसियों के भक्षण के लिए प्रयोग किया था, उसके वही बाहु उससे छीन रही है देवी काली।
दुष्ट पापी, तेरी मृत्यु ही उचित दंड है तेरे अपराधों का। बाहुबुज कदापि नहीं मर सकता, कदापि नहीं। देवी काली, दंतक और बाहुबुज दोनों का अंत हो गया। इस देवी की दृष्टि तो मुझ पर ही स्थिर है। तो माता, माँ तारा और माँ काली ने दंतक और बाहुबुज का अंत कर दिया था। माता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर तो एकाक्ष की बुद्धि आ ही गई होगी। वो अवश्य अपने घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाकर माँ से क्षमा याचना कर रहा होगा, अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहा होगा, है ना माता? नहीं गणेश, इसके पश्चात एकाक्ष और छिन्नमस्ता के मध्य एक भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। वो माता से युद्ध करना चाहता था और इसके लिए उसने अपनी सेना भी बुला ली। बहुत बहुत धन्यवाद इस मार्गदर्शन के लिए देवी। असुर सम्राट एकाक्ष को किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, वो भी एक स्त्री से कदापि नहीं। माता ने जो इसे अवसर दिया है उसे भी गवा रहा है ये दुष्ट। मार्गदर्शन तो अब मैं कराऊंगा तुम्हें, मैं। नहीं, अब पुनः इसकी भयंकर कीट असुर सेना प्रस्तुत होगी, कदापि नहीं।
क्या हुआ देवी? मेरे इन कीट असुरों को देखकर स्तब्ध रह गई ना? क्या सोचा था तुमने देवी कि मैं असुर सम्राट एकाक्ष मात्र 2 असुरों के साथ तुम्हारे समक्ष आया हूं? देखो देखो, मेरी संपूर्ण सेना है मेरे साथ, संपूर्ण सेना। अब क्या करोगे तुम देवी? मेरी ये असुर सेना मेरे एक संकेत पर तुम्हारा और तुम्हारे सींग का भक्षण करेगी, भक्षण। कहो देवी, क्या करूं अब मैं? तुम्हें प्रवचन सुनाऊं? जहां से भी आई हो वापस लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी भूल सुधारने का अवसर देता हूं। जाओ, अथवा यही अंत कर दूंगा तुम्हारा, यही। बोलो बोलो देवी, क्या चाहती हो तुम? बोलो। एकाक्ष ने अपनी कीट असुरों की सेना को बुला लिया। एकाक्ष ने अपनी सेना बुलाई तो मैंने अपनी 64 योगिनियों को प्रस्तुत किया। माता की सेना? बहुरूप तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, ये तो अपने भीतर से अन्य देवियों को उत्पन्न कर रही है। शीघ्र अंत करना होगा इस देवी का। बाराही, काल रात्रि, छिन्नमस्तिका, महालक्ष्मी, क्षेमंकरी, वानरमुखी, यक्षिणी, कामिनी, विंध्यवासिनी, काली, उमा, चामुंडा, धूमावती, स्तुति, अदिति, नारायणी, वायुवीणा, पूर्ति, माता ने अपनी 64 योगिनियों का आवाहन किया, जो अपने विकराल रूप में यहाँ उपस्थित है। ये एक देवी अनेकों देवी बन गई। कोई बात नहीं, मैं इन सब का वध करूंगा, सबका। अरे रुक क्यों गई देवी? तुमने मात्र 64 स्त्रियां उत्पन्न की है। ये सामना करेंगी मेरी सहस्रों शक्तिशाली असुर सेना का। तेरी सेना? क्या है तेरी सेना? यदि मेरी समस्त योगिनियां संहार करें तो एक पल में समस्त सृष्टि को मिटा सकती हैं। देखना चाहता है तू इनकी संहारक शक्ति? बस, बहुत हो गया। अब इस क्रीड़ा का अंत करने का समय आ गया है। अंत। मेरे असुरों, देखो, जो कहा था वही किया मैंने। तुम्हें स्वर्ग लोक में उत्तम जीवन का वचन दिया था मैंने, वो प्रस्तुत है तुम्हारे समक्ष।
देखो, मैं तुम्हें और स्त्रियां दे रहा हूं तुम्हारे भक्षण के लिए, और वो भी कोई असुरी राक्षसी स्त्रियां नहीं, देवियां दे रहा हूं, देवियां। आरंभ करो, अपना भोज आरंभ करो, और उस देवी को मेरे आहार के लिए सुरक्षित रखना मत भूलना। जाओ। ये देवियां इतनी विशालकाय कैसे हो गई? मेरे असुरों को इतनी सहजता से नष्ट कर रही है ये। ये क्या हो रहा है? मेरे असुरों का ऐसा विनाश, वो भी इन देवियों के हाथों? ये संभव नहीं है, संभव नहीं है ये। नहीं, ये देवियां मुझे पराजित नहीं कर सकती, कदापि नहीं। जो स्त्री की शक्ति को कम आंकता है, उसका यही परिणाम होता है। हमारी दुर्बलता है ये राक्षसियां, भूल जाएंगी आदिशक्ति की भक्ति करना। और वैसे भी अब हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तेरा भी इतना ही भयंकर अंत होगा दुष्ट असुर। नहीं, कदापि नहीं। इन देवियों की स्रोत तुम, मैं तुम्हारा अंत करूंगा तुम्हारा, और मैं विजयी होऊंगा, विजय। पापियों का रक्त ही मेरी और मेरी योगिनियों का आहार बनेगा। रक्तपान!
ज्ञात नहीं तुम सब अपना आकार छोटा करके क्या सिद्ध करना चाहती हो। तुम सभी को अपने पांव के नीचे कुचलने में बहुत आनंद आएगा मुझे। छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। देख अपने चारों ओर, इस संहार का कारण तू है। तू अपने लोक में तूने अपनी स्त्रियों का संहार किया था ना? तेरे असुरों ने उन्हें अपना आहार बनाया था। अपने असुरों को पथ भ्रष्ट करने के लिए प्रेरित किया था तूने। ये जो रक्त बहा है वो तेरे कारण हुआ है एकाक्ष, तेरे कारण। दूसरों के कष्ट का कारण बनकर तू सुरक्षित कैसे बच सकता है? नहीं, कदापि नहीं। तूने जो किया वो अक्षम्य है। नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं 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 नहीं। दुष्टों की दुष्टता का अंत भयानक ही होता है। माता, आपने एकाक्ष का वध किया। आपकी 64 योगिनियों ने उस पापी की सेना का अंत किया। तो माता, क्या यही आपका छिन्नमस्ता स्वरूप था? प्रथम पूज्य गणेश जी, हम देवताओं ने भी ऐसा भयानक युद्ध और ऐसा संहार कभी नहीं देखा था। किंतु उसके बाद जो हुआ। क्या हुआ देवराजन? क्या हुआ था उसके बाद? अभी मेरे छिन्नमस्ता स्वरूप ने पूर्णता कहाँ प्राप्त की थी? पूर्णता अर्थात माता? रक्त की पिपासा बहुत भयंकर होती, वो कभी नहीं मिटती है। असुरों का रक्त पान करने के बाद भी मेरी योगिनियों की पिपासा अभी शांत नहीं हुई थी। वो तो और बढ़ती जा रही थी। वो मुझसे और रक्त मांग रही थी। और रक्त माता? तो किसका रक्त दिया आपने उन्हें? रक्त दीजिए माता, रक्त दीजिए माता, रक्त दीजिए माता, रक्त दीजिए माता, रक्त दीजिए, कृपया रक्त दीजिए माता, हमें दीजिए, हमें और रक्त चाहिए माता, हमारी रक्त पिपासा बुझी नहीं है, हमें और रक्त चाहिए, रक्त दीजिए माता, और माता, हमें रक्त दीजिए, कृपया कीजिए माता। रक्त चाहती है और रक्त चाहती है योगिनी।
जो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ तो वो सर्वत्र संहार करेंगे। किंतु अब असुर शेष नहीं रहे। तुम किसके रक्त का पान करें हम? किंतु अब असुर शेष नहीं हमें रक्त चाहिए माता। हम भूखी है माता, भूखी है हम। हमारी भूख मिटाइए माता। समस्त संसार को मैं भोजन प्रदान करती हूँ, फिर तुम सभी को भूखा मैं कैसे छोड़ सकती हूँ मेरी योगिनियों? माता हूँ मैं तुम सभी की, तुम सभी की भूख मिटाने के लिए, तुम सभी के आहार के लिए मैं तुम सभी को अपना रक्त दूंगी, अपना रक्त दूंगी, अपना रक्त दूंगी। अपना रक्त देंगी माता। माता ने अपने ही शीश को अपने तन से विलग कर दिया। कितनी अद्भुत है माता की लीला। अपनी योगिनियों की तृष्णा को शांत करने के लिए वो स्वयं अपना ही रक्त बहा रही। जय मां छिन्नमस्ता। मैं ही संसार को भोजन देती और मैं ही उसका भक्षण भी करती। शक्ति के शीश विहीन होने पर महादेव भी अपने शीश रहित कबंध रूप में प्रकट होते और देवी छिन्नमस्ता के साथ कबंध रूप में रहते। आप महान है माता, दया की सागर है आप। देव, असुर, मानव जो भी निष्कपट भाव से आपकी सच्ची पूजा करता है उसे आप अपनी कृपा का आशीष देती हैं, वरदान देती हैं उसे आप। और जब कोई अपनी सीमा का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित भी करती हैं आप। अपनी संतानों के भरण पोषण के लिए आपने अपने ही शीश को त्याग दिया माता। माँ, सृष्टि की रचयिता है आप, सब कुछ आपसे ही जन्मा है। आप ही सबकी पालनहार हैं। सृष्टि के संतुलन को स्थापित रखकर उसकी रक्षा भी आप ही करती हैं माता। माता, आपका प्रत्येक स्वरूप आपकी शक्ति और आपकी लीला का अद्भुत अनुपम उदाहरण है। अब हमें अपनी माता छिन्नमस्ता के स्वरूप की महिमा और उसका फल बताने की भी कृपा कीजिए। मेरे इस रूप की कृपा से मेरे भक्तों को समूह स्तंभन की शक्ति प्राप्त होती और उसके शत्रु समूल नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक संघर्ष में उसे विजय प्राप्त होती और साथ ही उसे राजयोग भी प्राप्त होता है। नाभौ शुद्ध सरोज वक्त्र विलसत् पान्धुक पुष्पारुणम् भास्वद भास्कर मंडलम् तदुदरे तद्योनि चक्रं महत् तन्मध्ये विपरीत मैथुन रत प्रद्युम्न सत्कामिनी
पृष्ठस्थान तरुणार्क कोटि विलसत्तेजः स्वरूपां भजे। प्रणाम माता। मुझे अनुमति है ना माता कि मैं अपना प्रश्न आपसे पूछ सकूं? पूछो अपना प्रश्न। माता, आपके द्वारा त्रिदेवों को प्रकट करने की जो प्रक्रिया आरंभ हुई, उसमें आपने जल, पृथ्वी, सूर्य और 14 भुवनों का सृजन किया। तत्पश्चात 84 लाख योनियों को आपने जीवन भी दिया और तब प्रजनन के माध्यम से जीवों को संतान भी होने लगे। इसके उपरांत आपके द्वारा सृष्टि की रचना का कार्य पूर्ण हो गया होगा ना माता? कार्य पूर्ण हो गया? बताओ मुझे गणेश, क्या है जीवन का चक्र? कैसे पूर्ण होता है वो? माता, सर्वप्रथम जन्म, फिर जीवन और फिर मृत्यु, यही जीवन का चक्र है। उत्तम उत्तर है तुम्हारा, और उसी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी निहित है। सुनो, जीव अब संतानों को जन्म दे रहे थे। जीवों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, किंतु उनकी मृत्यु नहीं हो रही थी। इसीलिए प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न होने लगा, और इसीलिए मेरे दूसरे अवतार के अवतरित होने के लिए ये आवश्यक हो गया। किंतु माता, प्रकृति के संतुलन के लिए जीवों की मृत्यु का होना भी तो आवश्यक था। हाँ, इसीलिए जब तक जन्म, जीवन और मृत्यु का चक्र पूर्ण रूप से स्थापित नहीं होता, मेरा कार्य कहाँ पूर्ण हो सकता है? हाँ माता, किंतु माता, फिर सृष्टि पर जीवन चक्र, पृथ्वी पर प्रकृति का संतुलन कैसे स्थापित हुआ? यही प्रश्न देवताओं के मन में भी उत्पन्न हुआ था। इसी का उत्तर पाने वो ब्रह्मदेव के पास गए, और फिर प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, पृथ्वी पर यदि इसी प्रकार जीवों का जन्म होता रहा तो उनके अंत की कोई व्यवस्था ही नहीं होगी। वहां जीवन के सभी साधन जैसे भोजन, जल, वायु सभी अपर्याप्त हो जाएंगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा प्रभु। और प्रभु, यदि ऐसा हुआ तो घोर अनिष्ट होगा। कृपया करके आप ही कोई समाधान सुझाकर इस समस्या का निदान कीजिए प्रभु। देवगण, आपकी चिंता सर्वथा उचित है, किंतु इस संसार में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई बड़ा कारण अवश्य होता है। जब देवी श्री महाकाली ने संसार के जीवों को प्रजनन क्षमता प्रदान की तो उन्हें भी इस परिस्थिति का पूर्वानुमान अवश्य होगा। इसका हल पाने के लिए हमें देवी श्री महाकाली की प्रार्थना कर उनसे हमारे मार्गदर्शन की गुहार लगानी चाहिए। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघात्र शूलं भुषुंडिं शिरः शंखं संदधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाश्वकुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां
यामस्तो व्यस्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ जयन्ती मङ्गलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अचानक यहाँ इतना अंधकार कैसे छा गया? प्रणाम देवी भैरवी। प्रणाम देवी। मृत्यु 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 है आपकी समस्या का समाधान। मृत्यु है आपकी समस्या का समाधान। मृत्यु है